लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? बिहार में प्रधानमंत्री जिस बिल का जिक्र कर रहे थे वो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। अभी भले ही प्रधानमंत्री इस बिल की तारीफ कर रहे हों, लेकिन जब ये बिल सदन में पेश हुआ था तो विपक्ष ने इस बिल की कॉपी फाड़कर उड़ा दी थी। नतीजा ये हुआ कि बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया और अब ये संसद के अगले सदन में ही पास हो पाएगा। और अगर पास हुआ तो कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और मंत्री तक की कुर्सियों पर खतरा आ जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि वो कौन कौन से नेता हैं जिन्हें इस पूरे कानून की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले इस बिल में क्या कहा गया है वो जान लेते हैं। तो दरअसल इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में बदलाव करने का प्रस्ताव है। अनुच्छेद 75 केंद्र में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी जिम्मेदारी से जुड़ा है। अनुच्छेद 164 राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्तियों पर लागू होता है। वहीं अनुच्छेद 239 ए दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की मंत्री परिषद से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन में इन अनुच्छेद में एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा। इसमें कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे अपराध के मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है जिसमें गुनाह साबित होने पर 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के तरफ से प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरी की जाएगी। हालांकि इसमें एक शर्त भी रखी गई है जिसमें अगर मंत्री को रिहा कर दिया जाता है तो उसे उसके पद पर फिर से बहाल भी किया जाएगा। अब तक केवल आरोप लगाने या जांच शुरू होने के आधार पर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पद से हटाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। करंट सिस्टम के अनुसार अगर कोई सांसद या विधायक 2 साल से अधिक की सजा पाता है तभी उसकी सदस्यता रद्द होती है। इस बिल के आने के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हाल के साल में ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की सक्रियता विपक्षी दलों को लेकर के लगातार चर्चा में रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 18 साल में ईडी ने 147 नेताओं पर कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 85% जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो विपक्षी दल से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर 2014 के बाद से जब केंद्र में एनडीए सरकार आई, विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई में तेजी दिखी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 से 22 के बीच 121 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की, जिसमें से 115 विपक्षी दलों के नेता थे। यानी इस दौरान करीब 95% जांच विपक्ष पर केंद्रित रही। वहीं बात अगर सजा की करें तो संसद में ही सरकार की ओर से पिछले सत्र में बताया गया था कि 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2024 तक कुल 193 नेताओं पर ईडी ने मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें से महज 2 को ही सजा मिली। इसके उलट यूपीए सरकार यानी 2004 से 14 के कार्यकाल में केवल 26 नेताओं के खिलाफ ईडी के केस दर्ज किए गए थे, जिनमें विपक्षी नेताओं की संख्या 14, जो कि लगभग 54% थी। ईडी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 31 जनवरी 2023 तक कुल 5,906 केस दर्ज किए गए थे। इनमें से केवल 176 मामले यानी करीब 3% सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों से जुड़े थे। यानी नेताओं के खिलाफ केसों की संख्या कुल मामले के रेशियो में बहुत कम है, लेकिन राजनीतिक बहस में इसकी अहमियत
अधिक दिखती है। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच यानी एनईडब्ल्यू के आंकड़े भी स्थिति को साफ करते हैं। साल 2024 के आम चुनाव में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 सांसद यानी कि 46% ऐसे थे जिन्होंने अपने हलफनामों में आपराधिक मामलों का जिक्र किया। इनमें से 170 सांसद यानी करीब 31% पर हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध जैसे मामलों में आरोपी वो दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि राजनीति और आपराधिक मामलों का रिश्ता गहराता जा रहा है। ऐसे में 130वें संविधान संशोधन बिल को एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। लेकिन विपक्ष को आपत्ति इस बात पर है कि केंद्र सरकार इस कानून के जरिए विपक्ष के उन नेताओं पर दबाव बना सकती है जो अलग अलग राज्यों में सत्ता में है। और हंगामे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिसे सुलझाने के लिए इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद रहेंगे और बिल का भविष्य तय करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव और मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।